Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Siddharth, your science educator. Today we are discuss about chemistry, physics chapter 3 electricity. Today आज का जो टॉपिक है हमारा वो हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे. इलेक्ट्रिसिटी में बेसिकली क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिसिटी में हम बेसिकली पढ़ेंगे आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है. व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड सेकंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. इस टॉपिक में इस पूरे चैप्टर से सबसे ज्यादा डाउट इसी टॉपिक में आते हैं बच्चों को कि सर जी ये बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है. तो बच्चों आज हम यही करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है. चलो ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस. फर्स्टली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए सबसे पहले आपको क्या समझना होगा, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड. बच्चों ध्यान से देखो, ध्यान से. शुड आई रेज दिस? आपको टॉपिक पता चल गया आज का क्या पढ़ेंगे. सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है. डू यू नो अबाउट एनीवन व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? नहीं पता? चलो ठीक है, हम बताते हैं. तो चलो ये बताओ, मैग्नेटिक फील्ड जानते हो क्या? व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? नहीं जानते? ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ. जैसे ये आपका घर है, दिस इज योर हाउस. ये आपका हाउस है. हाउस के चारों ओर आप क्या करते हो, ये बाउंड्री होती है आपके घर. जैसे ये आपके घर होते हैं, यहाँ आप गार्डन करते हो, यहाँ पे भी क्या कहते हैं सामान वगैरह वेस्ट वगैरह रखते हो. ये चारों ओर गार्डनिंग का प्रोसेस करते हो. इस गार्डनिंग का जो प्रोसेस करते हो मतलब ये एक बाउंड्री होती है आपके घर की. ये आपकी घर की क्या होती है, बाउंड्री होती है. ये एक दूसरा घर है, ठीक है. इसके घर में भी ये इसके घर की ये बाउंड्री, ठीक है. अब एक बात, तो अपने घर का कचरा, मान लो ये चिंटू का घर है, ये पिंटू का घर है. क्या ये चिंटू के घर, ये चिंटू जो है, चिंटू क्या आपके घर की इस बाउंड्री के पास कचरा फेंक सकता है? नहीं फेंक सकता. क्यों नहीं फेंक सकता? बिकॉज दिस एरिया, दिस रीजन इज योर रीजन. दिस एरिया इज योर रीजन. सो क्या ये आपकी बाउंड्री या आपके रीजन पे कचरा फेंकेगा? नहीं फेंकेगा. क्यों? ये है क्या, ये है क्या, ये आपका रीजन है. ये क्या है, आपका स्पेस है. ये क्या है, आपका स्पेस है. क्या बोल रहा हूं, ध्यान से देखो बच्चों. जैसे बेसिकली ये आपका घर है, बाउंड्री है. ये दूसरा सामने चिंटू रहता है. चिंटू आपके इधर भी, चलो ये तो चलो घर है, ये बाउंड्री पे भी कचरा नहीं फेंक सकता. क्यों नहीं फेंक सकता? क्योंकि दिस एरिया और दिस रीजन इज योर रीजन. दिस एरिया और दिस रीजन इज योर रीजन. सो दैट्स व्हाई ये आपके रीजन या आपके एरिया पे कचरा नहीं फेंक सकता. इसने अगर आपके रीजन पे वेस्ट फेंका तो आपके पेरेंट्स या आप खुद जाके उससे लड़ोगे. क्यों? क्योंकि दिस इज योर रीजन. सो इसकी इतनी हिम्मत कि आपके रीजन के अंदर ये क्या फेंक रहा है, कचरा फेंक रहा है. तो ये हो गया रीजन. अब मैं यही बता रहा हूँ, जैसे आपका ये घर बना होता है, घर के आपके चलो पीछे से नहीं तो इतना बाउंड्री आपका होता है ना, आगे घर के आगे आंगन टाइप में, या जैसे बाहर आप लोग लेते होंगे. तो इस एरिया में कोई और क्या नहीं फेंक सकता, कूड़ा वगैरह नहीं फेंक सकता. वैसे ही एक फील्ड होती है. कैसे? मान लो दिस इज अ इलेक्ट्रिक चार्ज. ये एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये एक इलेक्ट्रिक चार्ज है. इस इलेक्ट्रिक चार्ज का जो रीजन होगा, जो इलेक्ट्रिक चार्ज का अपना ये वाला रीजन होगा, दिस रीजन इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक फील्ड. ये जो रीजन है इस इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों ओर, दिस फील्ड इज नोन एज व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड. आया समझ में? नहीं आया? फिर से सुनो क्या बोला. जैसे मैग्नेट है, मैग्नेट चलो सबने देखी है. मैग्नेट लिया आपने, ये बार मैग्नेट ली, ये नॉर्थ है, ये साउथ पोल है. अब जो बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट के पास आप मान लो चलो क्या कहते हैं, यहाँ नहीं, मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहता है तब भी अट्रैक्ट हो जाता है. मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ रहता है, वो इससे अट्रैक्ट हो जाता है. वाई अट्रैक्ट क्यों होता है और यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं हो पाता? क्योंकि जो मैग्नेट है उसका जो रीजन है वो इतने में फैला हुआ होगा. कोई भी ऑब्जेक्ट इस रीजन के अंदर होगा तो वो तो अट्रैक्ट हो जाएगा मैग्नेट में, और बाहर होगा तो अट्रैक्ट नहीं होगा. बिकॉज जो ये वाला ऑब्जेक्ट है वो इस मैग्नेट के रीजन के अंदर है. जो द अराउंड द रीजन, मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? द स्पेस और रीजन अराउंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक फील्ड.
ध्यान से देखो, जैसे मैग्नेट की बात करता हूँ, ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट के स्पेस और रीजन, जो ये स्पेस है, ये रीजन है, इसके चारों ओर इस स्पेस को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। इस फील्ड को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। दिस फील्ड इज नोन एज अ मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं। तो जैसे ये एक चार्ज है, चार्ज सी बोला, इसके चारों ओर का जो ये रीजन है, ये रीजन जो इसका अपना रीजन है, अपना ये वाला रीजन है, इस रीजन को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। डज इट दिस क्लियर कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? ठीक है, अब मैं पूछता हूँ व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है बच्चों? मेरे अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर हो गई, जो आपके घर का स्पेस और रीजन अराउंड योर हाउस, आपके हाउस के चारों ओर का जो स्पेस और रीजन होता है, जो आपके घर के अंदर में आता है, इस स्पेस और रीजन को क्या बोलते हैं? इसे तो बोलेंगे हाउस फील्ड, उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर है? जैसे ये मैग्नेट है, मैग्नेट के चारों ओर इतनी पावर होती है, मैग्नेट का इफेक्ट होता है कि इस इतने तक के ऑब्जेक्ट को वो अट्रैक्ट कर लेगी, क्योंकि ये मैग्नेटिक की क्या है? फील्ड है। ये मैग्नेट की क्या है? फील्ड है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं बताता हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। बच्चे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? मान लो ये चार्ज है, ये क्या है? चार्ज है, चार्ज है, ये क्यों लिख दिया? ये चार्ज है, ठीक है, ये चार्ज है, और ये क्या है? ध्यान से देखना, ये ध्यान से देखना, ये एक चार्ज है। ये क्या है? चार्ज। इसके अपने घर की ये बाउंड्री है, ये पूरा का पूरा इलाका किसका है? इस चार्ज का है। ये इसका कौन है? ऑनर है। एक यहाँ पे एक चार्ज है जिसका नाम है, जैसे एक छोटा सा चार्ज जिसका नाम स्मॉल क्यू कर देता हूँ, इसका बिग क्यू, क्योंकि ये इसका ये वाला चार्ज है, ये स्मॉल क्यू है, ठीक है, इसको मैंने लेट किया है। अब एक बात बताओ, जब ये स्मॉल चार्ज, जब ये एक छोटा सा, इसको क्या बोलेंगे? यूनिट। यूनिट मतलब किलोमीटर, सेंटीमीटर वगैरह नहीं होता, यूनिट मतलब होता है 1। यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट मतलब 1 प्लस 1 का जो ये चार्ज है, द यूनिट पॉजिटिव चार्ज come in this field with some work is known as electric potential। क्या बोला? जब ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज कुछ वर्क करके यहां तक आता है, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। कैसे? अब एक बात तो बच्चे कहेंगे ये कहां से आता है? आता कहां से? ये आता है इनफाइनाइट डिस्टेंस से। इनफाइनाइट मतलब पता है क्या? जैसे मान लो मैंने यहाँ से लेके जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक का मैंने डिस्टेंस बताया, मैंने कहा ये 3000 होगा या 3500 किलोमीटर डिस्टेंसेज होगा। तो ये क्या है? ये इनफाइनाइट है या फाइनाइट है? ये तो फाइनाइट है, क्योंकि मैंने इसको गिन लिया। इसको जिस डिस्टेंस को आप क्या कर सकते हो? मेजर कर सकते हो, उसे फाइनाइट कहते हैं। द डिस्टेंस दैट डज नॉट मेजर, वो डिस्टेंस जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट। क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट। मान लो तुमने क्या कहते हैं, यहां से यहां तक कर लिया, यहां से यहां तक कर लिया, यहां से यहां तक कर लिया, बट दूर 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 एक ऐसा डिस्टेंस जिसको आप मेजर ही ना कर सको, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट डिस्टेंस। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? सबसे पहले मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बताई, जो स्पेस और रीजन अराउंड अ मैग्नेट या अराउंड अ सर्किट इज नोन एज अ मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड। जो जब एक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक सब्सटेंस के चारों ओर की जो फील्ड होती है, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। जब मैग्नेट के चारों ओर की फील्ड को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि जो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट मतलब 1 पॉजिटिव चार्ज। जब इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, अब मान लो इसमें वर्क डन क्यों लगा, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज बहुत गुस्से वाला है, ये आता ही नहीं है, इसको खींचना मतलब भाई साहब बहुत दिक्कत है। मैंने इसको खींचा नहीं हुआ, मैंने इसमें बहुत सारा फोर्स लगा के इसको खींचा और यहाँ लाके पटक दिया। क्या किया? मैंने इसको खींचा और यहाँ लाके मान लो इधर पटक दिया। ठीक है, समझ गए? मैंने इस चार्ज को पकड़ा इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था, जिसको मैंने कवर नहीं कर पाया। कैसा? इनफाइनाइट साइन बना दिया। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था, यहाँ पे मैं इसको आया खींचा और यहाँ पे छोड़ दिया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक पे लाने में मेरे की ताकत खत्म हुई है, मेरा वर्क डन हुआ है, मेरे को एनर्जी की रिक्वायर हुई थी, तो यहाँ पे क्या लगा दी? यूज की हमने, वर्क डन किया। क्या किया? कुछ काम किया। क्या किया हमने? कुछ काम किया। इसको क्या बोलेंगे? वर्क डन। ठीक है, मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? जब एक चार्ज, ठीक है, जब मान लो, चलो इसको चार्ज नहीं तो कोई इलेक्ट्रिक सर्किट मान लो,
इलेक्ट्रिक सर्किट के जो ये फील्ड हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, जब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जब ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज किसी इनफाइनाइट डिस्टेंस से कुछ वर्क डन करके इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस इलेक्ट्रिकल फील्ड में या इलेक्ट्रिक सर्किट की फील्ड में आता है, क्या करके, कुछ वर्क डन करके, तो दिस वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर है क्या बोला? हाँ, जब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज कुछ वर्क डन करके इस इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक चार्ज या दिस चार्ज के पास जब आता है कुछ वर्क डन करके, तो उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इज दैट क्लियर? मैं फिर से बताता हूं एक बार। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया या फील्ड हो गई, ये इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया, इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई है। यहाँ एक क्या है? स्मॉल चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। जब इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस इलेक्ट्रिक सर्किट में मैं ला के और यहाँ पे पटक दूंगा कुछ वर्क डन करके, उसे ही तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? V इज इक्वल्स टू, ये V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। जब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन करके किसी चार्ज को लाता है, इस चार्ज को लाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? W/Q। कोई वर्क डन किया है किसको? एक चार्ज को लाने में, उसको क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। इज दैट क्लियर? अब बच्चे बोलते हैं भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो आपने अच्छा समझा दिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? ठीक है, मैं वो बताता हूँ। जैसे बच्चों मैंने बताया, ये वो चार्ज था, जिसको मैं धक्का मार के लाया था, मतलब चार्ज की यूनिट एम्पियर में, ठीक है इसको। अब एक बात, तो जब ये एक छोटा चार्ज, मान लो, चलो चार्ज ही लिखता हूं, जब ये छोटा चार्ज और ये जब बड़े चार्ज के बीच के जो डिफरेंस होगा, जो इस बड़े चार्ज और छोटे चार्ज के बीच का डिफरेंस होगा, उसे क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। मान लो इसको हमने V बोला, क्यों? ये पोटेंशियल है किसका? Q का। ये पोटेंशियल है किसका? स्मॉल q का। ये पोटेंशियल है ना, ये इसकी पोजीशन है ना, ये जो पोटेंशियल है किसका? कैपिटल Q का, और जो पोटेंशियल है स्मॉल q का, बीच के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसके बीच के डिफरेंस को ही तो पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। इसके बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। जैसे मान लो मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा हूँ, मेरा फ्रेंड है XYZ कोई भी, मैं उससे बात कर रहा हूँ, अब वो पूछ रहा है अभी तुम कहाँ हो, तो मैं बोलूंगा भाई मैं अभी अपने क्या कहते हैं किचन में हूँ। कहाँ पे हूँ? मैं अपनी किचन में हूँ। तो मैंने अपना पोटेंशियल बता दिया, मैं कहाँ हूँ? अपनी किचन में हूँ। अब मैं उधर से गया, अब वो बात करके पूछता है भाई अब तुम कहाँ हो? मैं बोल देता हूँ अब मैं कहाँ हूँ? अपने बेडरूम में हूँ। मतलब मैंने अपना पोटेंशियल चेंज किया, मतलब मैं किचन से अपने बेडरूम में आया, उसके बीच के डिफरेंस को, ये V था किसका? पोटेंशियल है किसका? किचन का। जो पोटेंशियल है किचन का और ये पोटेंशियल है बेडरूम के, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं? लैम्डा। क्या बोलते हैं? डेल्टा V। डेल्टा V इज नोन एज अ पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप दिस इज क्लियर। क्या बोला मैंने? आपसे बात की, तुमने बोला कहाँ है सिद्धार्थ भाई तुम? मैंने बोला भाई मैं तो अभी कहाँ हूँ? अपने क्या कहते हैं ड्राइंग रूम में हूँ। उसने बोला अच्छा, तो मैंने बोला मेरी पोटेंशियल क्या है? मेरा ड्राइंग रूम है। ठीक है, अब मैंने बात करते अब वो पूछेगा भाई अब तुम कहाँ हो? मैं बोल दूंगा भाई अब तो मैं कहाँ हूँ? अपने किचन में हूँ। मेरा पोटेंशियल कहाँ है? मेरा किचन है। मैंने क्या बता दिया? ये। अब इन दोनों के बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस को नोट करते हैं किससे? डेल्टा V। पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, वी आर रिप्रेजेंट द पोटेंशियल डिफरेंस एज डेल्टा V। मतलब इस ट्राइंगल और V से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप क्लियर होगा। मैं एक बार जल्दी बताता हूँ, फिर बताऊंगा आपको फिर से। सबसे मैंने पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ये कोई हाउस है, इसके चारों ओर की जो बाउंड्री होती है, इसकी बाउंड्री, उस बाउंड्री को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? मान लो ये कोई चार्ज है, ये एक चार्ज है। अब ये जब चार्ज के चारों ओर की ये फील्ड हो गई या इलेक्ट्रिक, ये मान लो कोई इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया, इसके फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक स्मॉल q है, मतलब एक छोटा चार्ज है। जब इस यूनिट मतलब 1, इस पॉजिटिव चार्ज को किसी इनफाइनाइट डिस्टेंस से कुछ वर्क करके यहाँ पे मैंने पटक दिया, इसको लाके रख दिया कुछ वर्क करके, तो इसको बोलता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर मैंने बताया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? जब ये बड़े V मतलब पोटेंशियल ऑफ कैपिटल Q, पोटेंशियल ऑफ स्मॉल q, इसको कैसे रीड करता है?
V मतलब पोटेंशियल, V मतलब पोटेंशियल, अभी ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है ना, V मतलब पोटेंशियल ऑफ कैपिटल Q और पोटेंशियल ऑफ स्मॉल q के बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं भाई, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप क्लियर होगा कि व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट दिस कि क्या कहते हैं ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, किसी दो एंड पॉइंट के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। किसी दो एंड पॉइंट के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। मान लो ये आपको, और इसको लिखते कैसे हैं, VA माइनस VB, और इसको हम VB माइनस VBA लिखते हैं, क्योंकि मान लो जब आपका A बड़ा होगा तो आप A माइनस B कर देना, अगर B बड़ा होगा तो आप B माइनस कर देना। जैसे मैंने क्या बोला, टू एंड पॉइंट के बीच का डिफरेंस होता है। मान लो ये VA है, ये VB है, ये 220 है, ये 0, ये 220 है, ये 0 है, तो क्या करोगे, VA माइनस VB कर दोगे। इसके बीच के डिफरेंस को क्या बोलोगे, पोटेंशियल डिफरेंस। इसके बीच के डिफरेंस को क्या बोलोगे, पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने बोला ये वाला है इस बार 220, ये 20 है, तो आप क्या करोगे, VB क्या कर दोगे, VB माइनस VA कर दोगे, तब भी ये क्या बन जाएगा। जब आप दो एंड पॉइंट के बीच के किसी भी चीज के, जब दो एंड पॉइंट के बीच का डिफरेंस निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। आई होप आपको आज क्लियर हो गया होगा मैंने अभी आपको क्या क्या बताया है। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, किसी दो एंड पॉइंट के, जब आप टू एंड पॉइंट के डिफरेंस निकालते हो उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप क्लियर है। पोटेंशियल difference. What is potential difference? The difference between two end point in any conductor is known as a potential difference. What is electric potential? What is electric potential? Electric potential क्या होता है, electric potential होता है when a unit positive charge come in a electric circuit या electric field doing some work when doing some work is known as a electric charge. When doing some work is known as a electric charge. I hope clear है. And this electric charge is not, this is a electric charge, this is known as a what, what we are saying this, potential. What we are saying this, potential. What is potential? जब एक W upon Q, सॉरी V upon Q नहीं, W upon Q, जब एक चार्ज कुछ वर्क डन करके, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज कुछ वर्क डन करके किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोलते हैं, जब दो एंड पॉइंट के बीच के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। देन फील्ड, किसी भी मेटल या किसी भी ऑब्जेक्ट के स्पेस या बाउंड्री या रीजन, कोई भी उसका रीजन या स्पेस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड। द ऑब्जेक्ट फील्ड, मान लो ये मैग्नेट है, मैग्नेट के चारों ओर की इस फील्ड को बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। आई होप आज का टॉपिक आपको क्लियर होगा। सो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम ग्रुप पे सिद्धार्थ स्मार्ट क्लासेस से आप पूछ सकते हो। बाय स्टूडेंट्स।